नमस्कार, प्रवास आपसे देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में भाजपा का विरोध प्रदर्शन ज़बरदस्त तरीके से हमने देखा है और जो संविधान संशोधन 131वां विधेयक आया था वो संसद में गिर चुका है। उसी से जुड़ा विधेयक भी होता महिला आरक्षण को लेकर, और वो विधेयक जैसे ही गिरा उसके बाद से बीजेपी लगातार विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में है। दिल्ली में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन निकाला गया और ये जो मार्च था, ये मार्च जो निकाला गया वो राहुल गांधी के आवास तक निकालने की कोशिश हो रही थी और वहाँ तक बाकायदा बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है वो पहुँची भी थी। इस दौरान हमने बीजेपी के 3 बड़े नेताओं से जो संसद में हैं, जो लोगों की आवाज़ वहाँ पर रखते हैं, उनसे हमने बातचीत की। सबसे पहले हमने बातचीत की है वो है दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी से बातचीत की। इसके बाद हमने बासुरी स्वराज से भी बातचीत की है जो कि नई दिल्ली से सांसद है, और बाद में हमने बातचीत की बिहार से आने वाले धर्मशीला गुप्ता से जो कि राज्यसभा सांसद है। सुनिए तीनों ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ भाजपा की सांसद बासुरी स्वराज है। मैम, इसे विपक्ष साफ तौर पे ये कह रहा है कि संघीय ढांचे पर आप लोग हमला करने वाले थे, हमने इस केस को बचाया। विपक्ष का ये आरोप कतई निराधार है। मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि आर्टिकल 334A जब आया था और हमारे संविधान का हिस्सा बना, तब तो ये बिल सर्वसम्मति से सितंबर 2023 में उन्होंने पारित करा। वो भी जानते हैं कि परिसीमन एक कंडीशन प्रेसिडेंट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए। अब तो बात ये था कि हम एक संशोधन ला रहे थे जहां पर ये 2029 में ही पूरा हो जाता। वचन पूर्ति की घड़ी में विश्वासघात करा है इस देश की मातृशक्ति के साथ राहुल गांधी जी और पूरे के पूरे विपक्ष। इसको नॉर्थ वर्सेस साउथ जो किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? उसमें मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैं जानती हूँ तमिलनाडु में चुनाव है, लेकिन माननीय M.K. स्टालिन को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में इस देश को नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी जी हैं। सर, कांग्रेस कह रही है कि जो देश का संघीय ढांचा था उसको खत्म करने के लिए बिल लाया जा रहा है। देखिए क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस की हालत वैसे ही पूरे देश में बहुत खराब है। महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी जी की सरकार इस बिल के माध्यम से देने जा रही थी। विपक्ष को ये लगा कि मोदी जी की जो प्रसिद्धि है, पॉपुलैरिटी जो है, वो महिलाओं में आज भी बहुत ज़्यादा है, और जिस दिन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिल जाएगा तो मोदी जी के प्रति महिलाओं के मन में जो सम्मान आज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनको राजनीतिक रूप से लाभ होगा। तो उन्होंने मोदी जी को टारगेट में रखा है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी ना बढ़ जाए, कहीं मोदी जी को आने वाले चुनावों में कहीं राजनीतिक लाभ ना मिल जाए। तो मोदी जी ने तो कहा कि बंगाल और तमिलनाडु से भी जोड़ा जा रहा है, क्या आप अभी क्यों लेके आए? अरे भाई, बात ये है ना, ये तो हर बार यही कहते हैं, जब भी कुछ लाते अभी क्यों लाए हैं, क्यों नहीं लाएंगे। जितना अगर हम लोग कहीं थोड़ा सा किसी मामले में इनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए, तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं। और जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्र हित में कोई भी कार्य करते हैं उसका ये लोग विरोध करते हैं। अब महिलाओं को इस लोकसभा का चुनाव जो 2029 में होता, उसमें 33% आरक्षण मिल जाता तो महिलाओं के साथ अन्याय किया है। और आज महिलाओं को गुस्सा आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल थोड़े से छोटे से नोटिस पे आज महिलाएं जो हैं वो घरों से निकल के आई हैं, और यहाँ सभी जाति धर्मों की महिलाएं हैं। सभी के मन में गुस्सा है, और वो गुस्सा जो है उसको झेलना पड़ेगा राहुल गांधी को और उसके सहयोगी दलों को।
लोकसभा का जब चुनाव आएगा तब भी झेलना पड़ेगा, और बीच बीच में कभी बाई इलेक्शन होते हैं, कभी विधानसभा का चुनाव आ जाता है, तो इस गुस्सा का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ भाजपा की राज्यसभा सांसद धनशीला गुप्ता जी हैं। मैम, आप यहाँ पर दिल्ली बीजेपी की ओर से जो विरोध प्रदर्शन निकाला गया है, जो संविधान संशोधन आप लोग लेकर आए थे, जिससे महिला आरक्षण बिल भी जुड़ा हुआ था, वो गिर गया। उसके बाद से आप लोग विपक्ष को लगातार महिला विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोशिश नहीं, ये सच है। चूंकि 75 वर्षों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस ने जो ये कारनामा किया है, 6 बार बिल को लाया गया और उस हर बार महिला आरक्षण बिल को फाड़ने का कोशिश किया, लटकाने का कोशिश किया, अटकाने का कोशिश किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत की नींव कहते हैं, वो राष्ट्र की धुरी कहते हैं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए शिक्षा, सुरक्षा, जल, नल, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना देकर के महिलाओं के विश्वास को जीता, उनको आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन जब 2010 में राज्यसभा के सदन में बिल लाया गया था, तो उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें लोकसभा में नहीं जाने दिया। वो लोग तो कह रहे हैं ना कि ये महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन था और अपने हिसाब से संघीय ढांचा को खतरा पहुंचाने की कोशिश थी सरकार की ओर से, उसको हमने रोका है। ये लोकतंत्र की जीत है, प्रियंका गांधी भी कह रही है। ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये परिवारवाद की जीत है। राहुल गांधी के लिए तो 3 ही महिला है, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। वो समाज के अंतिम शोषित वंचित साधारण परिवार की महिलाओं को संसद तक नहीं पहुंचना देने चाहते हैं। यही उनकी नीति है, उनकी नीति में खोट है। वो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते, वो महिला विरोधी पार्टी है और अपने साथ और भी लोगों को उन्होंने शामिल किया। लेकिन देश की महिलाएं आज चंडी बन के सड़कों पर है, काली बन के, दुर्गा बन के सड़कों पर है और श्राप दे रही है कि जिसने देश की महिलाओं का अपमान किया, उनके अधिकार को छीना, उनके हक को छीना, उनके हुकूक को छीना और उनको अपमानित करने का काम किया, और मैदान में घर में घुसा के छोड़ेंगे, खाता नहीं खुलने देंगे। बिल्कुल, लेकिन आप चूंकि बिहार से आते हैं तो आरजेडी से जुड़ा सवाल ना हो, ये कैसे हो सकता है? आरजेडी में भी देखिए किस तरीके से वहाँ पर भी विमेन वर्सेस मेन है, मतलब महिला बनाम पुरुष है, भाई बहन की भी लड़ाई हमने देखा है। देखिए, हमने वो दिन भी देखा जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे और जंगल राज था, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकल सकती थी, हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी। और डबल इंजन की सरकार, मोदी नीतीश की सरकार में आज महिलाएं वहाँ सुरक्षित है। लेकिन लालू जी के लिए तो सिर्फ राबड़ी देवी ही है परिवारवाद। तेजस्वी यादव के लिए तो उनकी बहन ही है मीसा भारती, रोहिणी जी तो मीसा भारती, रोहिणी जी अब नहीं है, पहले तो थी, पहले तो थी। लेकिन ये परिवारवाद का फोकस जो बिहार में लगता है कि परिवारवाद में जो चीजें हैं, जैसे लालू जी अपने बेटे को आगे बढ़ाया, मुलायम सिंह यादव, लेकिन जब बेटी को बढ़ाने की बारी आई तो बवाल शुरू हो जाता है। चूंकि वो बेटियों का सम्मान, में भी आप बेटियों का सम्मान नहीं करते विपक्षी, लेकिन मोदी जी तो महिलाओं को विकसित भारत के नींव मानते हैं। कहते हैं महिलाओं के सम्मान के बिना राष्ट्र का विकास नहीं, महिलाओं के विकास के बिना राष्ट्र का विकास नहीं। और उन्होंने महिलाओं के विश्वास को जीता और अनेक सारी योजनाओं से आज हमारी बहनें आत्मनिर्भर है। आज लखपति दीदी 3 करोड़ है हमारे यहाँ, और हमारी करोड़ों करोड़ बहनें अपने तो आत्मनिर्भर, पीछे सैकड़ों महिलाओं का आत्मनिर्भर करें। ये मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन लालू जी बिहार में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया था, और यहाँ पर कांग्रेस जो कुंडली मार के बैठे थे, उनका प्रभुत्व खत्म हो गया। सबका हथियाने के कारण, वोट बैंक के बचाने के कारण वो इस तरह की नीति को लोकसभा में लाए हैं। मैं भी उस पल की साक्षी हूँ, मैं वहाँ थी और मैंने देखा किस तरह से देश की महिलाओं के आँख से आंसू टपक रहे थे, रोदन हो रहा था, कंदन हो रहा था, और लोगों ने अपनी छाती को ठोक करके रखा कि राहुल गांधी को भस्म करेंगे और आरक्षण बिल मोदी जी के नेतृत्व में होकर ही रहेगा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।